ऑफ यू। कल हमने एक स्पेशल टाइप के नंबर्स डील किया था। नंबर्स स्पेशल यानी अलग नंबर्स नहीं थे। -1.2356 अगर मैं लेता हूं, ये कंप्लीट नंबर है, नेगेटिव एंड डेसिमल पार्ट इज नेगेटिव एंड इंटीग्रल पार्ट इज ऑल्सो नेगेटिव। इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं दिस फॉर्म हियर, सो दैट द डेसिमल पार्ट appears as positive expressions। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर दिया इस प्रकार के नंबर्स का। बाद में लॉग टेबल का डेफिनेशन भी डील कर दिया था। जैसा से a raised to x is equal to y, then it will mean that log of y to the base a is equal to x। ये उसका डेफिनेशन करके है। कल मैंने ये भी पॉइंट आउट किया था कि लॉग टेबल से हम क्या निकालते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा पार्ट निकालते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक पार्ट वी फाइंड आउट बाय यूजिंग सर्टेन रूल। रूल बहुत ही सिंपल है। से 2234.68 नंबर है, इसका मुझे लॉग निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, इस नंबर को एक्सप्रेस कर देता हूं, सो दैट आई विल एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है, इट इज 3.46 इंटू 10 टू द पावर 2। ये हो गया वो नंबर। तो अभी मैं क्या बोलूंगा, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू +2। अगर आपके पास नंबर रहता है 0.006567, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा, दैट इज 6.567 इंटू 10 टू द पावर -3। तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक बनेगा पावर 3। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वेल ना, कैरेक्टरिस्टिक आप निकाल सकते हैं फ्रॉम द बाय यूजिंग सर्टेन रूल। रूल हमारा ये है। अब मैंटिसा कैसा निकालेंगे, वी फाइंड मैंटिसा फ्रॉम द लॉग टेबल। पूरे के पूरे स्टेप्स यहां पर दिए गए हैं, हाउ टू फाइंड द लॉग ऑफ द नंबर फ्रॉम द टेबल, एंड स्पेशली व्हाट इज दैट, द मैंटिसा पार्ट अपने को निकालना है। तो हाउ डू वी डू दिस, we should try to follow this। अभी आप देखेंगे टैबुलर फॉर्म में एवरीथिंग इज एक्सप्रेस्ड देयर, और हम ये भी नोट करेंगे फ्रॉम द लॉग टेबल किस प्रकार से लॉग टेबल को अरेंज किया गया। मैं बता देता हूं आपको। लॉग टेबल में we start with this number 10, बाद में 11 है, 12 है, पहले पेज पर 54 तक जा रहा है, and ultimately on the second page it is still 99। ये हो गया आपका पहला कॉलम। उसके बाद में आप देखेंगे पहले इसमें क्या दिया है, 0, 1, 2, 3, this will go till 9। ये हो गए डिफरेंट कॉलम्स है। उसके बाद यहां पर मीन डिफरेंस भी है। वी हैव मीन डिफरेंस हियर। मीन डिफरेंस कैसे दिया है, इट इज 1, 2, 3 एंड दिस विल गो टिल 9। इस प्रकार से आपका टेबल है, इनफैक्ट द लॉग टेबल। 3 नंबर्स का मुझे लॉग निकालना है। 3 नंबर में एग्जाम्पल नंबर 1 कैसा देख लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 1 में जिस प्रकार से मैंने नोट्स में दिया एग्जैक्टली उसी तरीके से करूंगा। एग्जाम्पल 1, देन इट इज एग्जाम्पल 2, और यहां पर एग्जाम्पल इज 3। तो यहां पर इनफैक्ट
ये नंबर है 16.186, इसका लॉग मुझे निकालना है 0.025834, इसका लॉग निकालना है, और एक है इट इज 4.00, इसका मुझे लॉग निकालना है। हाउ टू गेट द लॉग ऑफ दीज नंबर्स? सबसे पहले व्हाट इज बीन डन, हम इसके डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हैं। वी इग्नोर द डेसिमल पॉइंट, यानी जैसा नंबर है मैंने लिख लिया 1686, यहां पर रहेगा 25834, और यहां पर इट विल बी इक्वल टू we just ignore the decimal point. इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा लॉग टेबल इज 4 फिगर लॉग टेबल, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका राउंड ऑफ करूंगा मैं टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल्स। यहां पे नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको राउंड ऑफ अगर मैं करूंगा तो मुझे 6 निकालना है। 6 इज ग्रेटर देन 5, तो मेरा नंबर बनेगा 1619। मुझे 4 नंबर को निकालना है। 4 इज लेस देन 5, उसको मैं निकाल दूंगा और डिजिट्स बिल्कुल सेम रखूंगा जैसा है वैसा, एंड लेट 4 दिस रिमेन एज इट इज, इसका प्रेफरेंस। सबसे पहले मैंने क्या किया, इग्नोर द डेसिमल पॉइंट, नंबर लिख लिया मैंने, इसको मैंने क्या किया, राउंड ऑफ किया तो 4 फिगर्स, दीज आर द नंबर्स विच आर ऑब्टेन्ड। इसको अभी मैं डिवाइड करता हूं 3 भाग में। पहले 2 डिजिट्स 1 B और ये C, उसी तरीके से इसको भी मैंने डिवाइड कर लिया 3 भाग में। पहले 2 डिजिट्स का A पार्ट, बाद में सिंगल डिजिट 1, बाद में इट C। ये है A B एंड C, ऐसे 3 भाग में मैंने डिवाइड कर लिया उसको। मैंने जैसे बताया कि लॉग टेबल से आप क्या निकाल सकते हैं, मैंटीसा पार्ट, द डेसिमल पार्ट निकाल सकते हैं। अभी वहां पे नंबर आ रहा है 16, तो आई विल कम बैक, इस नंबर को मैं लेके आऊंगा टू 16। यू रन अलोंग द लॉग टेबल, कम टू नंबर 16 आ गए। 16 का 1, यू लुक एट द नंबर विच इज अंडर 1। 16 का 1 और मीन डिफरेंस ऑफ 9, मीन डिफरेंस ऑफ 9, यानी आप यहां पर आएंगे, ये सब नंबर्स को रिफर करेंगे। टेबल में भी सेम चीज दी गई है, आप देखेंगे यहां पर व्हाट्स गिवन दैट, टेबल को रिफर करेंगे आप, यू रिफर टू द टेबल। 16 का 1 आपको दिया गया है टू बी इक्वल टू 2068, ये नंबर दिया गया है 16 का 1, और उसका फिर 9 विच इज इक्वल टू 24, तो यहां पर आपका नंबर आता है इक्वल टू 24। इस प्रकार से लेंगे हम, ये डेसिमल पार्ट है। सेकेंड 25 का 8 और मीन डिफरेंस ऑफ 8, 25 का 8, रन डाउन अलोंग दिस नंबर 25 का 8 है, यहां पर आएगा, ये नंबर को रेफर करेंगे, कौन सा आता है 25 का 8, और मीन डिफरेंस हम देख रहे हैं ऑफ 4, यहां पर 4 आएगा, तो यहां का नंबर आप रेफर करेंगे। दैट्स इट। कैसा देख लीजिए, 25 का 8 जो नंबर आता देखता हूं मैं यहां पर, 25 का 8 है 4116, और मीन डिफरेंस किसका है, 4 का मीन डिफरेंस चाहिए,
तो 4 का मीन डिफरेंस आता है इक्वल टू 7. द मीन डिफरेंस इज इक्वल टू 7. दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. सो वेल, इसी के साथ में मीन डिफरेंस हमको देखना है 4 का, और 4 का मीन डिफरेंस यहां पे 7 आ रहा है. आई एम रिमूविंग दिस 4 को अगर मैं रिमूव कर रहा हूं तो दिस विल रिमेन एज 3. तो ये भी नंबर 3 है. इनफैक्ट 4 को निकालना है तो पहले के डिजिट्स को जैसा वैसा रखेंगे आप, तो यहां पे 3 ही बचेगा. तो मुझे क्या देखना है, 25 का 8 और मीन डिफरेंस 3 का, और मीन डिफरेंस 3 का आता है इक्वल टू 5. ये मिल गया. नेक्स्ट नंबर जो मुझे डील करना है 40. 40 का 0 देखूंगा मैं क्या आता है. 40 का 0 और मीन डिफरेंस 0 का 0 लेंगे आप, तो 40 का 0 आता है इक्वल टू 0.6021. ये नंबर्स हमने निकाले लॉग टेबल से. हाउ टू प्रोसीड नाउ? कैसा देख लीजिए. पहला नंबर 16.186. इग्नोर द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ. यहां पर भूल गए, यहां पर भूल गए. हमारा 4 फिगर लॉग टेबल है, तो 4 फिगर लॉग टेबल रहने के कारण मैं उसको राउंड ऑफ करूंगा टू 4 फिगर्स. 6 को निकालना है तो पहले के डिजिट को 1 इससे बढ़ा दूंगा, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 5. 4 को हटाना है, पहले का डिजिट जैसा वैसा रहेगा, सो दैट इज 2583, और वो है 4000. दैट्स इट. इस नंबर को 3 भाग में डिवाइड कर लिया मैंने. पहले तो डिजिट ए, थर्ड डिजिट इज बी, एंड द फोर्थ डिजिट इज सी. लॉग टेबल को जब आप रेफर करेंगे तो 16 का 1 कहेंगे आप. ये नंबर आया 2068. मीन डिफरेंस 9 का देखेंगे विच इज इक्वल टू 24. हम क्या करेंगे, मीन डिफरेंस इज टू बी एडेड हियर. तो यहां पर मुझे जो नंबर मिला है इट इज इक्वल टू 0.2068, और मीन डिफरेंस मुझे मिला है इक्वल टू 24. मीन डिफरेंस इज इक्वल टू 24, तो यह आता है 12 1 कैरेट. दिस इज 9 और ये 0. ये नंबर मुझे मिल गया. 25 का 8 कितना है, 0.4116. मीन डिफरेंस 5 है. 5 को ऐड कर दूंगा मैं, 11214. ये मुझे मिल गया. 40 का 0, मीन डिफरेंस 0 का 0 है, तो यहां मुझे नंबर मिल गया 0.6021. ये मिल गया मुझे. ये हो गया मेरा मैंटिसा पार्ट. दिस इज इन फैक्ट द मैंटिसा पार्ट. कैरेक्टरिस्टिक पार्ट मुझे निकालना रह गया है. अब कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकालने का तरीका क्या रहता है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था. इस नंबर को एक्सप्रेस करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए इट इज 1.6186 इंटू 10 टू द पावर 1 रहेगा. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए इट इज 2.5834 इंटू 10 टू द पावर -2. 4 जैसा है वैसा रहेगा. इट इज 4.0 इंटू 10 टू द पावर 0. मैंटिसा पार्ट मैंने निकाल लिया फ्रॉम द लॉग टेबल. अब मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकालने के लिए रूल यूज कर. रूल कौन सा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने एक्सप्रेस कर दिया, तो डेसिमल पॉइंट इसका यहां पर आएगा. 10 टू द पावर +1 हो गया. इसका डेसिमल पॉइंट यहां पे लेके आ गया 10 टू द पावर -2, एंड दैट इज 10 टू द पावर 0.
तो ये जो नंबर है पहला, उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? इट इज इक्वल टू 1। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? बाहर 2, और इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है। तो लास्ट में log ऑफ 16.186 कैरेक्टरिस्टिक को ऐड करेंगे, सो इट इज 1.2092। ये हो गया लॉग पहले नंबर का। दूसरे नंबर का लॉग कितना रहेगा? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा बाहर 2, 4121, और इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो दैट विल बी इक्वल टू 06021। दिस इज हाउ वी गेट to find the log of the numbers. मैं रिपीट कर रहा हूं, आप इन फैक्ट मैंटिसा निकालते फ्रॉम द लॉग टेबल। इसका लॉग निकालना है, मैंने इग्नोर द डेसिमल पॉइंट, ये नंबर लिख लिया, 4 डिजिट में राउंड ऑफ कर लिया। 25 का 8 लिखे अपन ने, 25 का 8 नंबर कितना मिला? 0.4116। मिड डिफरेंस 5 है, दोनों को ऐड करके लेके आ गए। फिर कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए क्या किया? मैंने रूल यूज किया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस किया। इट इज 2.10 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2, तो बाहर 2 आ गया। दैट इज द लॉग। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द लॉग ऑफ द नंबर्स। इसी के साथ में हमको यह भी देखना है हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ द नंबर्स। एक बात याद रखेंगे, दीज आर द रूल्स। हमको डिस्कशन यहां करने की जरूरत नहीं है कि व्हाई दिस रूल्स। ये एक रूल है, हम यूज कर रहे हैं टू फाइंड द लॉग। रूल्स के बारे में डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं आता है। अगेन एट द सेम टाइम नाउ हाउ टू फाइंड द एंटी लॉग ऑफ द नंबर मैं निकालता हूं। एंटीलॉग टेबल से हम एंटीलॉग निकालते हैं, तो आप डेफिनेटली ऊपर में पहले देख लेंगे कि लॉग लिखा है कि एंटीलॉग लिखा है। दैट्स वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक विच इज कमिटेड। और यहां पर एक ध्यान में रखेंगे, स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? 0.00, 0.01, 0.02 ऐसा स्टार्ट हो रहा है। डेसिमल पॉइंट पहले से वहां पे देके रखा है। तो जब आप एंटीलॉग टेबल से एंटीलॉग निकालना है, तो what we do, we concentrate on the decimal part। इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे डेसिमल पार्ट पर। और एक बात है, अब ये काम करेंगे, नंबर निकाल लेते हैं एंटीलॉग टेबल से। कॉन्सेंट्रेट हम कर रहे हैं डेसिमल पार्ट पर। 28 का 9, 28 का 9 आता है 1945। 28 का 9 और मीन डिफरेंस उसका आ रहा है 6 का मीन डिफरेंस। 6 का मीन डिफरेंस आ रहा है 3, तो 3 को मैं ऐड कर लूंगा, तो मुझे मिल गया 1948। डू रिमेंबर, लॉग टेबल में मीन डिफरेंस को ऐड करते हैं, एंटी लॉग टेबल में भी डिफरेंस को ऐड करना है, आपको ध्यान में रखेंगे आप। डेसिमल पार्ट में कितना है? 87 का 3, 87 का 3 आता है इक्वल टू 0.7464। 7464 जैसा है वैसा लिख लिया अपने नंबर। इट इज 87 का 3 और उसके बाद मीन डिफरेंस 8 का, मीन डिफरेंस 8 का आ रहा है टू बी इक्वल टू 14। तो यहां पर मैं 14 को ऐड कर लूंगा। So well, this is equal to 8747। ये आगे नंबर। 34 का 6, 34 का 6 आ रहा है 2218। इट इज 2218 और 34 का 6 मैंने लिया है, दैट इज इक्वल टू 2218 और मीन डिफरेंस 4 का, और मीन डिफरेंस 4 का 2 आता है, तो यहां पर मैंने 2 को ऐड कर दूंगा मैं। सो वेल,
What do you get here? It is 10 1 caret, ये 2 2 and 2. इसके बाद हम क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट, प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट डिजिट. ये रूल है, डिस्कशन नहीं करेंगे रूल के बारे में. आपने प्लेस कर दिया इसको. उसके बाद एंटी लॉग ऑफ द नंबर विल बी इक्वल टू 1.498 इंटू, ये 2 है तो 10 to the power 2 आ गया. एंटी लॉग ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू 7.478 इंटू 10 to the power -3. बार 3 है तो यहां पे -3 कर दिया हमने, और ये मैं लिखूंगा 2.220 इंटू 10 to the power 0. यह आपको मिल गया है इनफैक्ट द एंटी लॉग ऑफ द नंबर्स. सो वेल, किस प्रकार से बात हो रही है देख लीजिए यहां पर, हाउ इट वर्क्स. दोनों रूल्स को कंफ्यूज नहीं करेंगे आप, एक साथ में पहले रिवाइज भी कर लूंगा. जिस नंबर का एंटी लॉग निकालना है वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द डेसिमल पार्ट, और डेसिमल पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट किया. ये डेसिमल पार्ट है 2896. एंटी लॉग टेबल से मैंने नंबर निकाला 28 का 9, मीन डिफरेंस 6 का कितना आ गया 1945. 28 का 9 आ गया और मीन डिफरेंस 3 का ऐड करके मुझे नंबर मिल गया 1948. उसी प्रकार से बाकी के नंबर्स मैंने निकाल लिए. बाद में जो रूल मैं फॉलो कर रहा हूं, मैं डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद प्लेस द डेसिमल पॉइंट लिख लिया आपने. उसके बाद में एंटी लॉग ऑफ द नंबर विल बी इक्वल टू, यहां पे 2 है तो 10 to the power 2, यहां बार 3 है 10 to the power -3, यहां 0 है तो 10 to the power 0 आ गया. फैक्ट आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ. फर्स्ट हम रिवीजन कर लेते हैं हाउ टू फाइंड द लॉग ऑफ द नंबर. लॉग ऑफ द नंबर मुझे निकालना है, देख लीजिए. आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस. लॉग ऑफ नंबर आई वांट टू फाइंड आउट ऑफ से इक्वल टू 0.07646 का लॉग निकालना है. इंस्पेक्शन से कर लेंगे आप अभी, मेरे ख्याल से बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल पॉइंट में यहां पे लेकर आ जाऊंगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना बनेगा -2. -2 है बाहर 2. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डेसिमल पॉइंट यहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा. टू द राइट अगर जाता हो तो 10 to the power -2 आएगा, बाहर 2 आ गया. बाद में मैं क्या करूंगा, 76 का 4 और मीन डिफरेंस 6 का देखूंगा मैं. 76 का 4 कितना आता है देख लीजिए आप. 76 का 4 आता है 8831. कितना है 8831. और मीन डिफरेंस 76 का 4 निकाल रहा हूं 8831, और मीन डिफरेंस मुझे निकालना है 6 का, और 6 का मीन डिफरेंस 3 आता है. तो मैं इसको ऐड अगर करूंगा इट इज बार 2 8834. ये मिल गया मुझे आंसर्स का. जस्ट वेरी क्लियर. लेकिन लॉग निकालना अगर है तो एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करता है, लेट अस से आई वांट टू फाइंड एंटी लॉग. किसका निकालना है एंटी लॉग? मुझे एंटी लॉग निकालना है बार 4 8654. इसका मुझे एंटी लॉग निकालना है. ध्यान में रखेंगे, एंटी लॉग टेबल को रेफर करेंगे, ऊपर देख लेंगे लॉग लिखा है, एंटी लॉग लिखा है. जैसे मैंने बताया कि कॉन्सेंट्रेट नाउ ऑन दिस डेसिमल पार्ट. 86 का 5 आता है पॉइंट, इट इज 7328. 86 का 5 7328 और मीन डिफरेंस 4 का निकाल रहा हूं. मीन डिफरेंस 4 का आता है 7. इसका आ गया 7, तो मेरा नंबर बन गया है 7335. डेसिमल पॉइंट कहां रखूंगा मैं? एक डिजिट के बाद रख लिया मैंने यहां पर, मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -4. ये बार 4 है तो कितना हो गया -4 में कन्वर्ट हो गया. दैट्स इट. जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मेरे ख्याल से मेनी आइडियाज विल गेट क्लियर्ड. लेकिन एक काम करते हैं, वी शैल लर्न अ फ्यू लॉज ऑफ लॉगरिथम, और वो करने के बाद
मैं डायरेक्टली डील करूंगा विद एन एग्जाम्पल. सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल, फिर बाकी के प्रॉब्लम्स सब सॉल्व कर सकेंगे. हाँ, लॉज ऑफ लॉगरिथम देख लीजिए आप. द फर्स्ट लॉ, log of x into y is equal to log of x plus log of y. The second law, log of x upon y is equal to, division has got converted into subtraction. This is the second law. और एक बात, log of x raised to n is n times log of x. अगर स्क्वायर रूट ऑफ x अगर रहता है तो इट इज x raised to half. तो log of square root of x is equal to half log of x. याद रखेंगे इसको भी आप. एक बात मैं बताने भूल गया आपको, जो हम लॉग टेबल यूज कर रहे हैं उसका बेस 10 है. व्हाट इज द बेस? इट इज इक्वल टू 10. जैसा जनरल हमने कैसा लिया था, log of x is equal to y, log of x to the base a is equal to 10 is equal to y. तो a raised to y is equal to x, ये उसका मतलब होता है, जैसा भी है. तो यहां पर भी ध्यान में रखेंगे आप, बेस 10 लेके हम उसको बोलते हैं हम एज द कॉमन लॉगरिथम, और आपका लॉगरिथम यहां पर जो है इट इज टू द बेस 10, लॉग टेबल से जो हम निकाल रहे हैं. तो देख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू एडिशन, डिवीजन इनटू सब्ट्रैक्शन, और ये रेज टू n अगर है तो इट बिकम्स n टाइम्स द नंबर, n टाइम्स लॉग ऑफ द नंबर. एक काम करते हैं अभी हम, आई यूज एक उदाहरण लेता हूं मैं, और मैं चाहूंगा कि ये एग्जाम्पल जब आप लेंगे तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप खुद, एंड देन सॉल्व करेंगे इसको बिना देखकर, और उसके बाद में यू डू वन थिंग, जहां गलती होती है उसको, गलती अगर होती है तो फिर ट्रेस करने की कोशिश करो कि आपने गलती कहां की है. आप इसको लिखेंगे इसी तरीके से जैसा मैं यहां पे लिख रहा हूं. इट इज 8298 डिवाइडेड बाय 0.4248. ये नंबर को आपको डिवाइड करना है. ध्यान रखेंगे, बाकी कुछ स्टेप्स बताने की जरूरत नहीं. डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट होगा. लॉग ऑफ 8298 इसका लॉग निकालना है मुझे, और लॉग निकालना है 0.4248 का लॉग मुझे निकालना है. दिस इज माय रिक्वायरमेंट. तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों से, दैट लॉग निकालने के लिए इसका डेसिमल पॉइंट यहां पर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 10 टू द पावर प्लस 3 हो गया. 10 टू द पावर प्लस 3 का मतलब होगा दिस इज इक्वल टू 3, उसका हो गया कैरेक्टरिस्टिक. मैंटिसा कितना होगा देख लेते हैं. और मैंटिसा निकालने के लिए क्या करेंगे, इट इज व्हाट 82 का 9, बाजू में आप कैलकुलेशंस कर लेंगे, एडिशन मत करो डायरेक्टली. 82 का 9 है, विच इज 9186. इट इज 9186. 82 का 9, इट इज 82 का 9 कितना है 9186, और मीन डिफरेंस 8 का है, और मीन डिफरेंस 8 का 4 आ रहा है, तो मैं यहां पे 4 लिखूंगा, इसको ऐड करेंगे 10, 1 कैरेट 919. ये हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट. मैंटिसा पार्ट, तो दैट इज इक्वल टू 3.9190. ये बन गई बात. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल पॉइंट यहां पे लेके जाऊंगा मैं, तो 10 टू द पावर -1, यानी ये हो गया 12. 42 का 4, 42 का 4 आता है 6274. कितना आ रहा है वो? 6274 आ रहा है 42 का 4, और मीन डिफरेंस 8 का 8 आ रहा है. मीन डिफरेंस 8 का 8 आ रहा है, तो दिस इज 12, 1 कैरेट 826.
सो मुझे यहां पर मिलता है 6282, ये मिल गया। अब एक स्टेप ध्यान में रखेंगे आप, टू रिमेंबर वन स्टेप, लॉग यानी बोर्ड के परीक्षा में इसी प्रकार के कैलकुलेशंस एक्सपेक्टेड है आप लोगों से, तो इसी तरीके से नीचे लिखेंगे। और एक बात याद रखना आप, रफ वर्क जो भी है आप उसको लास्ट पेज पे करने की जरूरत है, बिल्कुल सामने में जहां पर कैलकुलेशंस करें वहीं पे कीजिए, जहां पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे वहीं पे कीजिए आप, और अपनी नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिखो आप, इसको छोटा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। गलती अगर होती है तो चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ यू वांट डेफिनेटली टू चेक इट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करने के लिए नंबर्स को रेफर करना पड़ेगा। फिर से नॉर्मल हैंडिंग में लिखा तो आसानी से आप उसको डिटेक्ट कर सकेंगे। बारीक हैंडराइटिंग में बिल्कुल लिखेंगे नहीं, लेट इट बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वी डोंट नीड टू डू दैट, जरूरत नहीं उसकी। जैसे हैंडराइटिंग नॉर्मल है उसे हैंडराइटिंग में करो आप। डिवीजन करना था, इसका लॉग निकाला, इसका भी लॉग निकाल लिया, फिर सबट्रैक्ट करूंगा बिकॉज डिवीजन है, तो सबट्रैक्शन में कितना रहेगा, दैट इज इक्वल टू 8, और वो हो गया 8 यानी ये बन गया 0, देन दिस इज इक्वल टू 9, और ये रहेगा 8 यानी ये हो गया 2, 3 माइनस ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 4, ये मिल गया। सो आई थिंक द आंसर इज वेरी क्लियर, इट इज 4.2908। अब आंसर का मतलब ये होता है, देख लीजिए, आंसर का मतलब होता है आप निकालेंगे एंटी लॉग इस नंबर का 4.2908, इसका एंटी लॉग निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन यू फाइंडिंग द एंटी लॉग, डेसिमल पार्ट को रेफर करेंगे आप, ऊपर में देख लेंगे किसको रेफर कर रहे हैं। मैं डायरेक्टली यहां पे रेफर करता हूं, आपको नंबर मिलता है यहां पर एंटी लॉग कितना मिला है, 1। वेल आई डू वन थिंग नाउ, डायरेक्टली मैं निकालता, डायरेक्टली नहीं निकालते हुए आई टेक इट फ्रॉम द टेबल हियर। तो मुझे अभी क्या चाहिए, आई नीड 29 का 0 है, 29 का 0 कितना, 1950 है, इट इज 1950 है, 29 का 0, एंड मीन डिफरेंस मैं निकाल रहा हूं 8 का मीन डिफरेंस 4 आ रहा है, तो मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 1954। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1954 डेसिमल पॉइंट, एक डिजिट के बाद मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4, यह आपको रिजल्ट मिल गया। सो वेल, मेरे ख्याल से यहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए सब कुछ, हाउ इट इज बीन डन। डिवीजन था तो इसका लॉग, दोनों का लॉग निकाल लिया, सबट्रैक्ट किया बिकॉज इट इज डिवीजन, फिर एंटीलॉग इज द आंसर। तो बाकी के जो प्रॉब्लम्स है, स्पेशली एक बात ध्यान में रखेंगे, लॉग हमको निकालना है 10 टू द पावर 3 का, तो मैं यहां पे लिखूंगा लॉग ऑफ 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर 3 का मतलब होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक 3 है, और आप इसका लॉग देखेंगे, लॉग किसका देखेंगे, 10 का 0, 10 का 0 0 आता है, तो यहां पर दिस विल बी द लॉग, याद रखेंगे इस बार। 10 टू द पावर 3 को कैसा लिखा, 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 लिखा मैंने, तो 10 टू द पावर 3 क्या बन गया, उसका कैरेक्टरिस्टिक। मैंटिसा के लिए क्या करूंगा, 10 का 0 दैट इज 0 0 से मुझे निकालना है लॉग ऑफ 10 टू द पावर -5, तो ये मैं लिखूंगा बाहर 5 0 0 0, याद रखेंगे इसको भी आप। सो डू वन थिंग, शॉर्ट एग्जांपल जो दिए गए हैं उसमें 1, 2 और 3, कम से 3 प्रॉब्लम्स तो कर लीजिए आप, सॉल्व करेंगे विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स। उसके बाद एक एक्सरसाइज दी गई है यहां पर, उसमें प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 करेंगे आप। यू गो फॉर प्रॉब्लम नंबर्स 1, 2 एंड 3। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। और एक बात है, लॉग ऑफ पाई निकालना है तो पाई आप लेंगे टू बी इक्वल टू
3.14 लीजिए आप, दैट्स इट। लॉग ऑफ पाई का मतलब होता है लॉग किसका निकालेंगे आप, 3.14 का लॉग निकालेंगे। तो ये जो होमवर्क है आप डेफिनेटली कर लेंगे। आगे के थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में कल साथ में सॉल्व करेंगे अपन, और फिर बाद में आप उसको अटेंड कर लेंगे। थैंक यू।